हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोलॉजी का सेकंड लास्ट लेक्चर। यानी इसके बाद और एक ही लेक्चर है हमारा इकोलॉजी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेमोग्राफी। बच्चों मैं आपको बताऊं डेमोग्राफी के बारे में, तो डेमोग्राफी अगर कोई भी आपसे पूछे डेमोग्राफी है क्या, तो आपको सिंपल साधारण लैंग्वेज में जवाब देना है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन नॉन एज डेमोग्राफी। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का अगर हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, किस रीजन से बढ़ रहा है, किस रीजन से घट रहा है, इसी को हम बोलेंगे डेमोग्राफी। लेकिन डेमोग्राफी समझने से पहले हमें एक और शब्द का सामना करना पड़ेगा, वो है सेंसस। क्या है बच्चों? सेंसस। हर 10 साल में हमारे देश के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, यानी गिना जाता है बच्चों। अब सर काउंट करना भी जरूरी है, सरकार के नजर में भी रहना चाहिए कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कितना स्पीड से बढ़ रहा है, क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो हुआ है रेट या फिर स्पीड हुआ है, किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इस चीज पर ध्यान रखने के लिए सरकार हर 10 साल में पॉपुलेशन को काउंट करवाता है। और ये काउंट वैसे ही नहीं, ये ऑफिशियल काउंट है, यानी लीगलाइज्ड है, और ये काउंट हर 10 साल में होता है। इसे हम बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंसस। क्या मैं कह दूं सेंसस हर 10 साल में होता है? यानी अगर 2021 में हुआ तो फिर 2031 में सेंसस का डेटा आएगा और 2031 में भारत का क्या एग्जैक्ट पॉपुलेशन है वो आपको पता चलेगा। तो हर 10 साल में ये जो डेटा हमें रिलीज करता है सरकार, डेटा बताता है कि हमने काउंट किया, अब भारत में इतना पॉपुलेशन है, उसे हम कहते हैं सेंसस। क्या मैं कह दूं? सेंसस ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब सर ये 10 साल में होता है, 10 साल में कब होगा? मानिए 2021 में हुआ तो 2031 जैसे ही आएगा, पहला ही 4 महीना के अंदर, यानी 2031 का फर्स्ट ईयर का पहला ही 4 महीने के अंदर इसको काउंट कर लिया जाता है। यानी 4 महीना समय लगता है काउंट करने के लिए। मैं उसी चीज को यहां लिखा हूं, इन फर्स्ट 4 months ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स होता है बच्चों दशक। क्या होता है? दशक, शतक नहीं, दशक। यानी हर 10 साल को हम लोग एक डिकेड बोलते हैं। अब बच्चों अगर मैं पॉपुलेशन कंपैरिजन करूं, आपको जानकर बड़ा हैरानी हो जाएगा कि हमारा पॉपुलेशन कितना स्पीड से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर मैं वर्ल्ड के साथ यानी विश्व के साथ भारत का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो क्या होता है देखते हैं बच्चों। 2001 में हमारा पॉपुलेशन था 1.02 बिलियन, यानी 102 करोड़। इसको करोड़ में क्या होगा बच्चों? 102 करोड़। भारत का पॉपुलेशन 2001 का सेंसस डेटा हमें कह रहा है कि भारत का पॉपुलेशन 102 करोड़ था, यानी 1 अरब और 2 करोड़। 1 अरब और 2 करोड़ कब? 2001 में। अच्छा ठीक है, फिर 10 साल बाद 2011 में हो गया ना भाई सेंसस। 2011 में फिर जब काउंट किया गया तो 1.21 यानी 1.21 बिलियन, यानी 121 करोड़ हो गया लगभग। क्या एग्जैक्ट आप देख रहे हैं? 19 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो 19 करोड़ पॉपुलेशन हमारा 10 साल में बढ़ा। फिर क्या हुआ? 2021 में फिर एक डिकेड निकल गया। फिर हमने जब सेंसस किया तो अब भारत का पॉपुलेशन निकल के आ गया 1.40 बिलियन, यानी 140 करोड़ 2021 का डेटा कह रहा है। 140 करोड़ देशवासी है भारत में, यानी हमारा पॉपुलेशन 2021 का डेटा कह रहा है 1.40 बिलियन, मतलब 140 करोड़। चलिए ये तो भारत का कहानी हो गया। वर्ल्ड में किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा? अगर मैं वर्ल्ड का बात करूं, हमारे यहां तो ये हुआ, दुनिया में क्या हुआ? 2001 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 6 बिलियन, यानी 600 करोड़। हमारा 102 करोड़। सोचिए कितना देश है, कितने लोग हैं, लेकिन हमारा अकेला 102 करोड़ पॉपुलेशन, और दुनिया में तब पॉपुलेशन था 600 करोड़। 600 करोड़ में 100 करोड़ अकेला इंडिया में। 2001 का डेटा। 2011 में क्या हुआ? यहां तो बढ़ के हो गया 121 करोड़, यहां पर हो गया
करोड़। कितना हो गया बच्चों? 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़। वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया 700 करोड़। वर्ल्ड में 100 करोड़ बढ़ा, उसमें से अकेला भारत में 19 करोड़ बढ़ गया। कितना स्पीड से, देखिए हमारा योगदान है। भारत ने वर्ल्ड का पॉपुलेशन को बढ़ाने में कितना हमारा योगदान रहा है। अगर मैं 2021 का बात करूं तो यहां तो हो गया 140 करोड़ भारत में, लेकिन वर्ल्ड में बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ बढ़ा, और हमारे यहां घटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख पा रहे होंगे फिर 19 करोड़ बढ़ गया लगभग, यानी 10 साल में फिर हमारा 19 करोड़ बढ़ा, लेकिन वर्ल्ड में 80 करोड़ बढ़ा। 80 करोड़ पूरा दुनिया में बढ़ा, उसमें से अकेला 19 करोड़ सिर्फ भारत में बढ़ गया। तो देखिए हमारा पॉपुलेशन कितना स्पीड से बढ़ रहा है। अब जो सबसे मजेदार बात यह है कि हम लोग सुनते आ रहे थे बहुत दिन पहले से कि चाइना का पॉपुलेशन हम लोग से ज्यादा है। अब हमने इस मुद्दा में भी चाइना को पीछे छोड़ दिया। भाई पॉपुलेशन बढ़ाने में भारत से कोई और थोड़ी आगे हो सकता है, कोई बात नहीं था, हमने उसको पीछे कर दिया। पॉपुलेशन बढ़ाने में हमसे टक्कर कोई नहीं ले सकता है। अभी हम दुनिया में पहले नंबर में आ गए हैं पॉपुलेशन में। अर्थव्यवस्था में भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज में धीरे धीरे आगे आएंगे, पहले पॉपुलेशन में आ जाते हैं। अप्रैल का रिपोर्ट है 2023, अप्रैल का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा भारत का पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल गया है। यानी चाइना का पॉपुलेशन जो है अभी 1.4257 बिलियन है भाई, 1.4257 बिलियन। इसको 100 से गुना कीजिए, करोड़ में आ जाएगा। और भारत का पॉपुलेशन है अभी 1.4286, यहाँ 86, यहाँ 57, इतना बिलियन। यानी हमारा पॉपुलेशन अभी चाइना से भी आगे निकल चुका है। चिंता कर रहे हैं आप लोग कि सर इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नौकरी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, हेल्थ इशू होगा, एजुकेशन इशूज होगा। कोई बात नहीं बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए। आपको एक ही सीट जाना है और एक ही सीट चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ये सब जो डेटा है ये आपको इसलिए बता दिया गया है ताकि आप क्लियर हो जाए। ये डेटा आपको याद नहीं रखना, वैसे भी बस याद रखना है हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। किस में? पॉपुलेशन में। तो इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से आगे चला गया है, और ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें जो हमारा पॉपुलेशन इसी हिसाब से बढ़ा। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ने का रेट है वो शुरू से ही ज़्यादा रहा है। मतलब पहले से लोग जान चुके थे कि हमारा पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल जाएगा, ये हम पता था पहले से। इतना स्पीड से हम लोग बढ़ा रहे हैं अपना पॉपुलेशन को। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग एक पॉइंट और यहाँ रह गया है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। अगर मैं 7.8 बिलियन यानी 780 करोड़ का 17% निकालूं, परसेंटेज जानते हैं आप? जानते होंगे आप लोग, नीट का स्टूडेंट है तो भाई वो सब छोटा छोटा बात जानते होंगे। 780 करोड़ का अगर मैं 17% निकालूं तो वो लगभग इतना निकल के आता है 1.40 यानी 140 करोड़। यानी हमारा पॉपुलेशन आप देख सकते हैं दुनिया का पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन हमारा है। यानी अगर दुनिया में 100 आदमी है तो 17 आदमी अकेला भारत में है भाई। दुनिया का 17% आदमी, 17% पॉपुलेशन इंडिया में है। कहां पर है बच्चों? इंडिया में है। यानी वर्ल्ड का 17% आदमी इंडिया में है। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातचीत भी है, मैं वो भी चीज आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इसे नोट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? नोट करना होगा। जल्दी से स्पीडली आप इसे नोट कीजिए। और कुछ चीजें और मजेदार है। वैसे तो डेमोग्राफी आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि मैं तथ्य और फैक्ट के साथ कनेक्ट कर करके बता रहा हूं ताकि आपको सब आसान लगने लगे। ऐसे ही सिर्फ डेटा लिख देंगे तो नहीं होगा बच्चों। अगर आप डेटा याद नहीं रख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा। अगर आप उन सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए अब मैं आपको एक और नया चीज़ बता रहा हूँ, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या? आप इससे पहले एक सिंपल चीज़ समझिए, जो पॉपुलेशन साइज है। साइज जानते हैं एक पॉपुलेशन का कितना कहाँ साइज है यूनिट एरिया में? अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर जगह के अंदर कितना ग्रासेस है, अगर मैं बोलूँ वहाँ पर कितना ट्रीज़ है, या फिर वहाँ पर कितना और कुछ एनिमल्स है, उनका पॉपुलेशन में से किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी सिंपल पॉपुलेशन साइज को दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन यूनिट एरिया, इन यूनिट एरिया में यानी दिया गया एरिया में एक
पॉपुलेशन का कितना साइज है या फिर एक स्पीसीज का कितना इंडिविजुअल्स रहता है, वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं, यहां पर मानिए इतना सा इलाका में 20 गो मैंगो ट्री है, 30 गो नीम का है और मानिए 40 गो आपका जो ट्री है ओक का। इसमें से अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? ओक का, क्योंकि इसका कितना इंडिविजुअल है? 40। सेम इलाका, सेम यूनिट एरिया में एक स्पीसीज का कितना इंडिविजुअल है, वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 30, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 20, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपको बोलना है वो है ओक का। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया। अब देखिए बच्चों, जो यूनिट एरिया है, एरिया सबके लिए सेम नहीं रहेगा। एरिया जो है सबके लिए सेम नहीं रहता है। जैसे मैं अगर बोलूं, अगर ह्यूमन का बात करें कि हमें इंसान का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है कि इंसान का कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर मैं इंडिया में पूछूं कि इंडिया में इंसान का कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो हम किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे, यानी किलोमीटर्स तक हमें देखना पड़ेगा कि पर किलोमीटर में कितना इंसान एग्जिस्ट करता है। यानी टोटल पॉपुलेशन को हम टोटल कितना किलोमीटर स्क्वायर इंडिया के पास ज़मीन है हम उससे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर इंसान के लिए हमें किलोमीटर्स का रेंज रखना होगा। अगर मैं बोलूँ ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी देखना है तो हमें मीटर स्क्वायर में देखना होगा कि इतना मीटर स्क्वायर में कितना ट्री है, यानी ट्री के लिए हमें मीटर स्क्वायर में देखना है। अगर ग्रासेस के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी तो आपको मीटर स्क्वायर में देखना है। बैक्टीरिया के लिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना है, क्योंकि भाई बैक्टीरिया इतना सा जगह में ढेर सारा बैक्टीरिया हो सकता है। तो बैक्टीरिया के लिए जो हम यूनिट एरिया लेंगे वो लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों, जो टाइगर है, ये जो डेंजरस एनिमल है, मानिए टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनका पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता करें? मानिए किसी नेशनल पार्क है, कहीं पर अगर हम बोलेंगे भाई टाइगर का पॉपुलेशन, तो भाई टाइगर को बार बार पकड़ के काउंट करना मुश्किल है, ये डेंजरस एनिमल है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनका पग मार्क यानी पैर का निशान, जो टाइगर है, टाइगर का एज के हिसाब से सबका पग मार्क यानी जो पैर का निशान है वो अलग अलग होता है। अगर मानिए एक जंगल में हमें 20 प्रकार का पैर का निशान मिल रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर 20 टाइगर है। कितना बच्चों? 20, क्योंकि सबका पैर का जो साइज इक्वल नहीं हो। और फीकल पैलेट्स, यानी फीकल पैलेट्स मतलब इनका जो फीकल मैटर है बच्चों, वो फीकल मैटर भी एज के हिसाब से उसमें कुछ कुछ अलग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम फीकल पैलेट्स को देख के भी अगर मानिए वहाँ 30 प्रकार का फीकल मैटर मिल रहा है टाइगर का, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 30 टाइगर है। इस हिसाब से हम इनको देखते हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करें तो वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है 60% पर किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, इसका मतलब ये हुआ पूरा दुनिया में जितना ज़मीन है, जितना भी इंसान है, मानिए उससे अगर हम ज़मीन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 60% पर किलो, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में ऑन एन एवरेज इस दुनिया में 60 आदमी रहता है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 60 आदमी रहता है, ये एक एवरेज। बहुत जगह खाली है तो बहुत जगह ज़्यादा भी है ना भाई, इसलिए तो ये एवरेज है, डिवाइड करके निकाला है। उसी प्रकार इंडिया में 464% पर किलोमीटर स्क्वायर। बांग्लादेश के लिए दिल थाम के सुनिए, यहाँ पर 1265 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी वहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में एवरेज में 1265, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हाई है। जगह कम, मनुष्य ज़्यादा, डेंसिटी डेंस है बहुत ही। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, इतना आदमी रह रहा है। उसी प्रकार ग्रीनलैंड का बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, यानी वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है, आदमी बहुत कम है, सिर्फ 0.15% पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी बहुत सारा खाली आपको मिलेगा, बहुत सारा जगह खाली है। तो इस प्रकार पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी में रिलेटिव और एब्सोल्यूट, और पॉपुलेशन डेंसिटी बैक्टीरिया वगैरह का कैसे निकाला जाता है, डेथ रेट, बर्थ रेट, CDR, ये सब हम लोग अभी इसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसको नोट करना बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप उससे भी नोट कर चुके होंगे। और देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का।
अगर मैं इस यूनिट एरिया का बात बोलूँ, यूनिट एरिया मतलब फिक्स्ड एरिया, ये एरिया फिक्स है, जितना एबीज के लिए एरिया है उतना ही देवदार, उतना ही पाइन्स के लिए इलाका फिक्स है। हमने इतना सा जगह में जब ऑब्जर्व किया, देखा, तो 400 पाइन्स है, 200 देवदार है और 100 एबीज है। ये बच्चों, ये पेड़ का संख्या है। क्या है ये प्लांट्स का नंबर्स है। ये है 400, ये 200, ये 100। यहाँ तो कहना आसान है क्योंकि लगभग इनका हाइट सब कुछ लगभग एक इक्वल है, साइज सेम है। मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पाइन्स का होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कह दीजिए यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पाइन्स का है। लेकिन यही क्वेश्चन बदल जाएगा तो आपका आंसर देने का फिर जो टोन है वो अभी चेंज हो जाएगा, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लूं बच्चों, ये यूनिट एरिया है, आप जितना मान सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, ये इसमें एक बड़ा सा बनियान का पेड़ है और 400 पार्थिनियम ग्रास है। अब मैं आपसे पूछूं, बनियान का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा या पार्थिनियम का? आपको कहने में दिक्कत हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर इनका साइज सेम नहीं है। सर यहां पर अगर नंबर से बात कर दिया जाए तो कुछ घपला लग रहा है, इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इनका जितना बड़ा बड़ा पत्ता होगा वो कहीं इतना बड़ा इसका प्लांट होगा। तो क्या मैं कह दूं, इस केस में जब साइज के में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इस केस में हम नंबर को वैल्यू ना देके बायोमास या फिर वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे। ये कितना वॉल्यूम लेके है और ये लोग का मिला के कितना वॉल्यूम होगा, या फिर इसका कितना बायोमास है और इनका मिला के कितना बायोमास होगा, हम उस केस में उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर इस केस में हम नंबर को प्रायोरिटी नहीं देके बायोमास को देंगे, तो बनियान, यहां पर बनियान का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा नंबर के बारे में बात नहीं करेगा। अब भाई नंबर दोनों इक्वल टाइप से हो तब तो हम बात कर सकते हैं, कहां हाथी कहां चींटी। यहां पर एक बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है बच्चों, इनके कंपेयर में ये 400-500 के अगर 1000 भी आ जाएंगे तो इनके टहनी के बराबर नहीं हो सकता है। इस केस में इसीलिए नंबर को प्रायोरिटी दे दिए क्योंकि इन सब का साइज लगभग सेम था। यहां साइज में बड़ा डिफरेंस है, हम बायोमास पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। मतलब क्या जितना भी पॉपुलेशन है, जितना भी स्पीसीज है, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने का मन किया तो भाई एग्जैक्टली काउंटिंग हर केस में संभव नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं आप, नहीं आ रहा समझ में। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो एग्जैक्टली काउंटिंग हो सकता है। सरकार ने सेंसस बनाया, नियम बनाया, लोग घर घर आते हैं, काउंट करके जाते हैं, नोट करते हैं, एक ऑफिशियल डेटा बनता है, फिर वो डेटा रिलीज होता है, तो एग्जैक्टली काउंटिंग पॉसिबल है। ह्यूमन का पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन ये हम लोग बड़े बड़े आकार के होते भाई, हमें काउंट करना संभव है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक पॉन्ड में, तालाब में मछली का डेंसिटी देखने के लिए हमने मछली को काउंट करना शुरू कर दिया कि सबको निकाल लेते हैं, एक एक करके गिनेंगे फिर छोड़ देंगे, क्या यह संभव है? यानी हर केस में हर एक इंडिविजुअल को काउंट करना संभव नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट काउंट करके, ध्यान दीजिए आप मेरा बात में, अगर हम एग्जैक्ट काउंट करके पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम हर एक इंडिविजुअल को गिनते हैं, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन इसका एग्जांपल है, लेकिन जहां पर हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं काउंट कर पाते हैं, हम कुछ रिलेटिवली, यानी किसी से लेकर या फिर कुछ ऐसा दिमाग लगा के हम एग्जैक्ट तो नहीं बट पॉपुलेशन डेंसिटी का एक अप्रोक्सीमेटली एवरेज पता लगा लेते हैं, हम उसे बोलेंगे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं होगा। सर कहां ऐसा होता है? पार्थिनियम एग्जांपल मानिए, कहीं पर पार्थिनियम ग्रास का हमें काउंटिंग करना है, एक बड़ा सा खेत है कि भाई इसमें पार्थिनियम का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, क्या हम पूरा खेत का पार्थिनियम को काउंट कर पाएंगे? ना। तो हम क्या करेंगे, किसी थोड़ा सा जगह का काउंट करेंगे और उसके हिसाब से बोलेंगे भाई जब ये 100 मीटर में इतना है या फिर 50 मीटर 20 मीटर में इतना है तो इतना मीटर का खेत है, तो उसको उससे गुना कर लो, उसके हिसाब से इसका पॉपुलेशन डेंसिटी ये है।
समझ रहे हैं आप? अगर मैं बोलूं ग्रासेस, ग्रास को हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते तो इनका भी हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। फिशेस को हम एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते। मानिए किसी तालाब में फिश है, हमको पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए कि मतलब जो इसमें फिश है वो कितना घना है, कितना घनत्व ज्यादा है, मतलब फिशेस का संख्या किस हिसाब से है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। हम वहां से एक दो ट्रैप यानी एक दो बार हम वहां पर नेट यानी जाल लगाते हैं, कुछ मछली आया, मानिए 40 आया, एक बार 50 आएगा और 30 आया, हम जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं और जो आएगा वो हम बोलेंगे ये मछली का पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेकिन रिलेटिव वाला नहीं आया समझ में। मानिए हमने एक तालाब में मछली का पॉपुलेशन डेंसिटी जानने का कोशिश किया, तो भाई पूरा तो गिन नहीं सकते हैं कि सबको निकाल के गिन लो। एक बार जैसे हमने नेट जाल फेंका तो वहां से आया 40 मछली, एक बार आया 20 और एक बार आया मानिए 30, तो कितना हो गया बच्चों 90। इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि 3 बार हमने जाल फेंका, 1 2 3, तो हो जाएगा आपका 30 पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ गया 30। हम मान लेंगे कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 30, यानी इस इतना इलाका में 30 एग्जिस्ट करता है, तो पूरा में 30 के हिसाब से एग्जिस्ट करता होगा। अगर मैं बोलूं भाई भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बताया वर्ल्ड का, बांग्लादेश का 1200 कुछ बताया। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 1200 कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां का जनसंख्या 1200 कुछ है, नहीं। वो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर उतना आदमी एक एवरेज में माना जाता है कि वहां 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर के अंदर वहां पर 1200 कुछ लोग एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश में। इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश का पॉपुलेशन ही 1200 है, भाई पॉपुलेशन तो बहुत है। उसी प्रकार अगर 30 हमारा फिश का रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकला, इसका मतलब ये नहीं पूरा पॉन्ड में फिश 30 है, वो डेंसिटी बता रहा है, घनत्व बता रहा है कि कितना घना है फिश। तो अगर मानिए पॉपुलेशन डेंसिटी किसी तालाब का 30 आया, किसी मछली का, हमने मानिए मछली लेकर आया, किसी मछली का 10 आया पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी का 20 आया, किसी का 30 आया। हमने मानिए ए फिश, अगर ए फिश का मानिए 20 आया, बी फिश का आया पॉपुलेशन डेंसिटी 30, सी फिश का आया 40, तो आपको बोलना होगा इसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तालाब में सबसे ज्यादा यही एग्जिस्ट करता है, सिंपल बात। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली काउंट किए, एग्जैक्टली नहीं किए, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी प्रकार बैक्टीरिया वगैरह भी, अबे बैक्टीरिया को कौन गिन सकता है, तो हम पेट्री डिश में लेंगे और लेने के बाद वहां पर उसका बायोमास के हिसाब से देख लेंगे कि कितना बैक्टीरिया वहां पर एक एवरेज में इतना होगा। इसी प्रकार ये रिलेटिव हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया, और यहां पर हमारा लेक्चर, इस लेक्चर का यहां एंड हुआ। डेमोग्राफी अभी बाकी है, डेमोग्राफी में कुछ और चीजें बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।